हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरडे ट्रेडिंग कैफ़े। आज का टॉपिक है 1000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट करके 5 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। इतना बड़ा अमाउंट का कॉर्पस कैसे बना सकते हो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है। बस ये उसी फार्मूले पे आधारित है और इस फार्मूले का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे छोटा छोटा निवेश भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, बट एक लंबे समय के बाद। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो और बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितने लंबे समय के लिए कर रहे हो। चलिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ। आप 1000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो 100 सालों के लिए और उसकी एनुअल रिटर्न आप 12% मानते हो, तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 100 साल के बाद। आप गेस कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या कितना अमाउंट हो जाएगा वो। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे वो अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। वो अमाउंट होगा 1500 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप 1000 रुपये पर मंथ अगर आप 100 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और उसका एनुअल रिटर्न 12% होगा, तो वो अमाउंट हो जाएगा 1500 करोड़ रुपए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। बट आप ये सोच रहे होगे कि 12% रिटर्न आजकल कौन देता है। बैंक भी 5% के ब्याज दर दे रही है आजकल फिक्स डिपॉजिट्स में। तो ये रिटर्न देता है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे शेयर्स भी है, बट हमें और आपको इतना अनुभव नहीं होने के कारण हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते या चूक जाते हैं या लॉस कर लेते हैं। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी लमसम इन्वेस्टमेंट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बट एसआईपी कीजिए। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। अमाउंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको लंबे समय तक होल्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपका एंट्री एग्जिट मायने नहीं रखता, बट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट मायने रखता है। आप हर महीने 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो 1000 रुपये कंटिन्यू होना चाहिए, और साल 2 साल 5 साल के बाद आप उसको ग्रो करते रहिए। 1000 का 1200 कीजिए, 1200 का 1500, 1500 का 2000। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम इस स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने पिछले 40 साल में 16% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 1979 में सेंसेक्स का 100 पे, अगर आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपए लगाए होते हैं तो आज आप देख लीजिए वो आज आपका 3 करोड़ 29 लाख के करीब हो जाता है। 16% के हिसाब से हम अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड्स है। 50 के ऊपर अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें एवरेज रिटर्न्स करीबन 12% के ऊपर ही है। कई फंड्स 16% 20% भी रिटर्न देते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एवरेज फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो हम उससे 12% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 20 साल अगर हम इन्वेस्टमेंट उसका ड्यूरेशन पकड़ते हैं तो अगर आप 5000 रुपये प्रति माह अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 सालों के लिए, तो 8% के हिसाब से 28 लाख हो जाता है, 12% के हिसाब से 45 लाख और 15% के हिसाब से 66 लाख रुपीज़ हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप 10,000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 8% के हिसाब से 57 लाख रुपीज़ हो जाता है, 12% के हिसाब से 91 लाख रुपीज़ हो जाता है और 15% के हिसाब से 1.32 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। और 25,000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 8% के हिसाब से 1.43 करोड़ हो जाता है, 12% के हिसाब से 2.30 करोड़ और 15% के हिसाब से 3.32 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है और एक ऐसा सर्टेन टाइम आता है उस टाइम के बाद हमारी इनकम बंद हो जाती है और हमें सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप मिड 30s में हो, 40s में हो, 20 साल के बाद 25 साल के बाद रिटायर होना है। उस टाइम पे आप
20 साल 25 साल के बाद आपको रिटायर होना है, या आपके बच्चों की शादी होगी, या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, या फॉरेन ट्रिप्स आपने प्लान किए होंगे, या मकान ख़रीदना होगा, चाहे जो भी वजह हो, आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए सेविंग करना और सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सही इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड इस वजह से है कि इसका जो पिछला डेटा है ये हमें सजेस्ट करता है कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स 16.25% है, जबकि सेंसेक्स का रिटर्न 11.93% रहा है। तो 16.25% अगर हम अचीव नहीं करते हैं, अगर हमको 12% भी रिटर्न मिल रहा है, तो आज मार्केट में 12% रिटर्न कौन दे रहा है? ना बैंक दे रही है, ना गोल्ड दे रहा है, ना कोई दे रहा है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ आप SIP कीजिए म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक बड़ा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट पे मिल सकता है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी 15-20 सालों के बाद, तब आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। चलिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आपको SIP करना क्यों ज़रूरी है और लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना क्यों ज़रूरी है। आप स्क्रीन पे देखिए, एक गुप्ता जी और एक सक्सेना जी है। गुप्ता जी ने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया 35 सालों के लिए, और वहीं पे सक्सेना जी ने 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया 15 सालों के लिए। गुप्ता जी ने 10,000 किया और सक्सेना जी ने 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया, बट उनका ड्यूरेशन देखिए, गुप्ता जी ने 35 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया और सक्सेना जी ने 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। उनकी लागत रही, उनका जो उन्होंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया, गुप्ता जी की लागत रही 42 लाख रुपए और सक्सेना जी की रही 36 लाख रुपए। बट उनका वेल्थ कितना क्रिएट हुआ वो देखिए आप, 11.41 करोड़ रुपीस गुप्ता जी के इकट्ठे हो गए, और वहीं पे उसके अपोजिट सक्सेना जी के केवल 1,23,00,000 रुपए बने। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, गुप्ता जी ने 11.41 करोड़ बनाए और सक्सेना जी ने 1.23 करोड़ बनाए। तो इसीलिए कहते हैं कि लंबे समय तक निवेश रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, ब्याज पे ब्याज अर्न करने के लिए। और सेकेंडली, मार्केट टाइमिंग कभी नहीं कीजिए कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, अब इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है, या मार्केट नीचे आ गया है, अब इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मार्केट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, ये स्पेकुलेटिव है, ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा आप पिछले 40 साल का, जब से निफ्टी सेंसेक्स स्थापित हुए थे, तब से आप इनका ग्राफ देख लीजिए, ये लगातार ऊपर ही जा रहा है और हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। क्योंकि बिजनेस सेट नहीं हो सकता, बिजनेस बंद नहीं हो सकते हैं, और इकोनॉमी ठप नहीं हो सकती, तो इसके लिए ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। और मार्केट टाइमिंग से अच्छा है SIP इसलिए क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज बना देता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 100 NAV मिले, अगले महीने NAV बढ़ गए तो आपको 90 NAV मिले, और फिर उसके अगले महीने NAV कम हो गए तो आपको 80 NAV मिलेंगे। तो उस तरीके से आपका एवरेज बनता चला जाएगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न होगा। चलिए मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छा खासा ब्याज मिले या अच्छा खासा एनुअल रिटर्न्स मिले। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, गोल्ड 1990 में 3200 रुपये था, पेट्रोल 9.84 पैसा था, डीजल 4.08 रुपीज़ था, मिल्क 6 रुपया था। वही 2003 में उसका गोल्ड का दाम 5600 हो गया, पेट्रोल का 32.49 रुपीज़ हो गया, डीजल का 21.21 रुपीज़ हो गया, और मिल्क का 13 रुपीज़ हो गया। और 2017 में उसी का रेट गोल्ड का 30,000 हो गया, और पेट्रोल का 80 रुपीज़, डीजल का 67, मिल्क का 55। और 2020 में आप जानते हो गोल्ड 50,000 पे चल रहा है, पेट्रोल करीबन 85-86 के अराउंड, डीजल भी 80 के अराउंड, और मिल्क 64 के अराउंड चल रहा है। तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाता है। इंडिया का इन्फ्लेशन ऑन एंड एवरेज 6% के ऊपर ही रहा है। आपका 1,00,000 रुपया 1990 का 13,100 रुपया 2018 में रह गया था, और अब 2020 में वो 12,600 के आसपास रह गया होगा। तो आज की तारीख में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो भी
वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगले 20-30 सालों बाद वो आपका 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जो इंस्टेंट वैल्यू होती है वो केवल 10-15 लाख रुपए रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कम से कम आज की तारीख में अगर कोई 30s या 40s में है तो उसको रिटायरमेंट वैल्यू उसका कम से कम, रिटायरमेंट में उसको कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, उससे फ़ायदा उठाओगे और अच्छे निवेश करोगे जो आपकी लाइफ उसमें काफ़ी अच्छी ज़्यादा सेविंग्स हो और आप तरक्की करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको नेक्स्ट एडिशन में आपको कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या कौन सा स्टॉक्स में भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर मैं आप वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।